जब शिव जी ने देखा सती दुखी है तो भगवत कथा राम कथा सुनाने लगे। और उसी समय जब शिव जी कैलाश पर बैठकर सती को कथा सुना रहे थे तो सती के पूज्य पिताजी दक्ष ने शिव अपमान उनकी निंदा के लिए बृहस्पतिस्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। सब लोग उनके निमंत्रण पर सुर नर मुनि आकाश मार्ग से विमान से चल के जा रहे हैं। जब सती शिव चरणों में बैठकर कथा का श्रवण कर रही थी, आकाश से विमानों को जाते हुए देखा। शिव जी से पूछा, शिव जी ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, आपके पूज्य पिताजी ने यज्ञ किया है, ये सब लोग वहां जा रहे हैं। सती ने कहा, तो फिर आप हम? बोले, आप हमारी प्रिया हैं, हमारी पत्नी हैं। आपके पूज्य पिताजी किसी सभा में हमसे दुख मान बैठे थे, तब से हमारी निंदा आलोचना अपमान करते हैं। पर कोई बात नहीं देवी, ये यज्ञ भी उन्होंने हमारी निंदा हमारी आलोचना के लिए किया है, हमें बुलाया नहीं, तो फिर आप कैसे? सती ने कहा, पिताजी का घर है, महादेव आज्ञा करें तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। शिव जी ने कहा, देवी जहां हमारे जाने से किसी को दुख हो वहां जाना ठीक नहीं। शिव जी ने बहुत समझाया। वहां पर भी शिव जी ने जब अगस्त मुनि जी के आश्रम से निकले थे तब समझाया था, देवी ये मेरे इष्ट हैं। लेकिन सती समझी नहीं। यहां भी शिव ने सावधान किया, सती जाना उचित नहीं है, लेकिन सती मानी नहीं। शिव जी मान गए कि ये मानेगी नहीं, विशेष गणों को साथ कर विदा किया है। सती पिता भवन पहुंची है। दक्ष के भय से किसी ने सत्कार भी नहीं किया। बहनों ने शिवप्रिया होने के कारण मुस्कुराकर चिढ़ाया। एक माँ थोड़ी भली प्रेम से मिली। सती को वो बात समझ में आ गई जो शिव जी ने समझाई थी, लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। बात यदि पहले समझ में आ जाती तो कोई कार्य की थी, लेकिन अब समझ में आई। सती जो है वो यज्ञ का दर्शन करने गई है, और जैसे ही जाकर सती ने देखा यज्ञ में जितने लोग भाग पाते हैं उन सब का स्थान लगा हुआ है, लेकिन मेरे पति का स्थान नहीं है। सती को अपना अपमान इतना नहीं खला जितना पति का अपमान खल गया। अरे इस यज्ञ में सुर नर मुनि सबके भाग लगे हैं जो यज्ञ के भागी हैं, लेकिन मेरे पति शिव जो यज्ञ का भाग पाते हैं उनका स्थान नहीं है। जैसे ही सती ने ये देखा उस सभा में गरजने लगी, बरजने लगी। उस सभा में पिताजी को, सभासदों को, ऋषि मुनियों की ओर देखते हुए, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, बल तुरतल अब सब गाओ, बलिपाति पछताप पिता हो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जह कहसी मर्यादा, श्रवण ऋषि मुनियों को टपटते हुए बोली, जिसने इस सभा में संत की, शंभु की, श्रीपति की निंदा की है वो सब तुरंत पल पाएंगे। यदि इस सभा में इन तीनों की निंदा हो, यदि आप सक्षम हैं तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट ले, ना हो तो कान मूंद कर भागे। मेरे पति शिव जगत के पिता हैं, जगत की आत्मा है, त्रिपुरासुर के शत्रु हैं, हम सबके हितकारी हैं। ऐसे हितकारी शिव की मेरे पिता ने निंदा की है। मेरा यह देह मेरे पिता से उत्पन्न है, मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। शिव सती ने जो यज्ञ मंडप यज्ञ के लिए मंगाया था उसमें आसकाई जोग अगणित अनुजारा, भयो सकल मठ हाहाकारा, भयो सकल मठ हाहाकारा।
बृहस्पति की अपमान उसी यज्ञ मंडप में छलांग लगा दी। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। जैसे ही गणों ने सती को यज्ञ आहूत देखा, क्रोधित हो गए, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की है। जैसे ही ये समाचार शिव जी के पास पहुंचा, क्रोधित हो गए। क्रोध में जटा को उखाड़ कर धरती पर मारा है। वीरभद्र उत्पन्न हो गए। आए हैं वीरभद्र। क्रोध में वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के सिर को काटकर उसी यज्ञ में स्वाहा कर